चंडीगढ़ CII च आज एक एग्जीबिशन लगी हुई है। आर्मी ने एग्जीबिशन लगाई है। मेरे पीछे लगभग बक जड़े मतलब कि इक्विपमेंट जो है फौज ने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये सारे इक्विपमेंट जो है फ़ॉरेन से विदेशी कंपनियां जो है हमारी इंडियन आर्मी को सप्लाई करती हैं। आज इंडियन आर्मी ने मतलब कि कुछ इक्विपमेंट बारे हर डिटेल किस कंट्री से आ रहा है, क्या उसका प्राइस है, क्या उसमें है, कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ डिस्प्ले की है। डिस्प्ले करने का मकसद तो यही है कि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हरियाणा के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आएँ, इन इक्विपमेंट को देखें और अपने यहाँ ये इक्विपमेंट जो हैं बनाएं और बनाने के बाद फ़ौज को ये इक्विपमेंट जो है सप्लाई किए जाएँ, ताकि इंडियन आर्मी को फ़ौरन से ये इक्विपमेंट ना खरीदने पड़े, उनकी मनमर्जी के दामों पर ये इक्विपमेंट ना खरीदने पड़े। इस करके इंडियन आर्मी ने ये इक्विपमेंट जो है लगभग यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में जो ये इक्विपमेंट हैं डिस्प्ले किए हुए हैं। हमारे साथ कर्नल रोहित गुप्ता जी हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, जो बात मैंने कही है, अभी ये इक्विपमेंट इस करके डिस्प्ले किए गए हैं ताकि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आएँ, इनको देखें और बनाने की कोशिश करें और बनाकर इंडियन आर्मी को सप्लाई करें। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ये सारा इक्विपमेंट है रशियन ओरिजिन है मोस्टली, और विंटेज का इक्विपमेंट है। तो विंटेज का मतलब बहुत पुराना। तो अब जब ये रिपेयर के लिए हमें आता है हमारे पास, तो इसका स्पेयर्स अवेलेबल नहीं है, विच मीन्स कि हम टोटली डिपेंडेंट हैं रशिया के ऊपर। तो ये वाले कंपोनेंट्स मेजर इक्विपमेंट के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे आप कह लीजिए टैंक T90 है, स्ट्रेला 10M है, मिसाइल सिस्टम होता है ओसा AK। सो अलग अलग सिस्टम को ही पूरा आप इक्विपमेंट जो है हमारा ऑफ रोड हो जाता है। तो हम जो चाहते थे कि ये आज लेआउट इसलिए हुआ है ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, MSME की जो हम बात करते हैं, वो आएँ और वो देखें कि वो किस तरह से आर्मी की हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से वो इस प्रोडक्ट को इंडिजनाइज कर सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में हम जो है इंडिया में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिया में ही इस इक्विपमेंट को बनाएं, इंडिया में ही इस असेंबली को बनाएं, और हमारी डिपेंडेंसी जो फॉरेन के ऊपर है वो ख़त्म हो जाए। तो सर, यहाँ तो कुछ ही इक्विपमेंट डिस्प्ले किए हुए हैं, 15-20 हैं, तो इनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी। मतलब कि यही मानने में 20 ही हैं या बहुत ज़्यादा है? ये तो हम एक वैसे डिस्प्ले किए हुए हैं। ये डिस्प्ले आज हमने सेलेक्ट किए हैं जो पूरे आप कह सकते हैं एरिया में से जो हमें लगे कि जिसकी डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है और कॉस्ट भी ज़्यादा है। ओके। कॉस्ट भी ज़्यादा है। वैसे डिपेंडेंसी अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बट इन इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है और इसीलिए हमने इसको दिखाया है। और आने वाले टाइम में अगर हम देखेंगे कि MSME आर्मी के साथ कोलैबोरेट करके मेक इन इंडिया में इंडिजनाइज कर पा रहे हैं, तो तब फिर और सारे कंपोनेंट्स भी हम दिखा सकते हैं। इसमें हम सर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कोई आता है आपसे कहता है भी हाँ यार ये मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, तो हम उसकी हेल्प भी करते हैं ताकि वो इक्विपमेंट जो है अपने यहाँ अपनी फैक्ट्री में बना सके। ये प्रोसीजर पहली बार हो रहा है जी। तो अभी हम आने वाले टाइम में देखते हैं कि कैसे। बट जहाँ तक कि मदद का सवाल है, अभी तक काफ़ी लोग आ चुके हैं जिन्होंने हमारा कांटेक्ट लिया है। आगे आने वाले टाइम में वो चाहते हैं कि हमारे साथ मिल करके उस प्रोडक्ट को बनाएं। तो हम भी हैं जो चाहते हैं कि उनके साथ जो भी उनको हेल्प चाहिए वो हम दे सकें। सर, आपको ये लगता है जो आपने ना हर एक इक्विपमेंट की जो रेट है वो मेंशन किया हुआ है, जैसे ये 2600 रुपये का आपको आ रहा है, तो आपको लगता है यदि इंडिया में ही ये इक्विपमेंट बनेगा, मेक इन इंडिया के बैनर तले यदि इक्विपमेंट बनेगा, तो ये बहुत सस्ता आर्मी को मिलेगा और आर्मी के 2 पैसे भी बच सकते हैं? इससे दोनों चीज़ें हैं। पहली बात कॉस्ट कि पैसा भी कम होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिपेंडेंसी आउटसाइड में किसी के पास नहीं होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, अब ऐसा कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। अब हम रशिया पे डिपेंडेंट थे तो उन्होंने सप्लाई बंद कर दी, या सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो गई, या रेस्ट्रिक्ट तो हो गई, वो तो स्वाभाविक है। तो वो अगर ऐसी डिपेंडेंसी हमारी ऊपर रहेगी तो हमारा इक्विपमेंट उतना ही फिर लिमिटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर मेक इन इंडिया रहेगा तो हमारे साथ ही सारा कुछ अवेलेबल है। कर्नल साहब, ये एग्जीबिशन तो आज किया, एक दिन किया, इसके बाद अगर जैसे हमारा टीवी शो देखकर या हमारा प्रोग्राम देखकर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आना चाहता है, आपके इक्विपमेंट देखना चाहता है, तो वो कहाँ संपर्क करे जहाँ उसको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए, वो इक्विपमेंट देख सकता है भी हाँ यार यहाँ ये इक्विपमेंट है जिसको मैं बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट आपसे संपर्क कहाँ करे? संपर्क करने के लिए इंडिविजुअल यूनिट्स में जाना तो बहुत मुश्किल है, बट जहाँ पे भी कैंटोनमेंट है, जैसे यहाँ पे अभी वेस्टर्न कमांड है और CIA ने मिलजुल कर
एक ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू वो हम तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे कर्नल रोहित गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि ये इक्विपमेंट है इस करके लगाए गए हैं क्योंकि साडी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇਹ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ बड़ी दिक्कत आ रही है। पर इन्हों के जोड़े रेट है वो भी मनमर्जी दे है। यदि यही इक्विपमेंट इंडिया में बनेंगे तो इनके रेट जो है बहुत कम हो जाएंगे, इनके प्राइस बहुत कम हो जाएंगे और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिस करके आर्मी ने पहली बार इस तरह के इक्विपमेंट जो हैं जिसमें पूरी डिटेल ये नहीं है भी कितने, ये भी बताया गया भी कितने का पड़ रहा है, कौन सी कंट्री है, कौन सी कंपनी है जो ये सप्लाई कर रही है, ताकि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट इसको बनाना चाहे उसको पूरी डिटेल आर्मी अब देने के लिए तैयार है। अब तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से ही मतलब कि कोई ना कोई कोशिश होनी चाहिए। आर्मी ने अपना हाथ जो है वो आगे बढ़ा दिया है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सोनी के साथ, दैनिक सवेरा टीवी लिए चंडीगढ़ से।